थैंक यू एवरीवन फॉर कनेक्टिंग अस। मैं अरबाज सर आप लोग का वेलकम करता हूं हम लोग के अपने विद्या युक्ता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में आपको एक चैप्टर दिख रहा है जो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है वो क्या है आपका सेल साइकिल एंड डिवीजन, जो 11th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है VVI। क्यों है बउआ? क्योंकि इससे हर साल 2 से 3 कभी कभी मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों का दिमाग क्या करते हैं, थोड़ा सा हिलाते हैं। बात क्या है कि ये जो आपके क्वेश्चंस आते हैं कॉन्सेप्चुअल रहते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा बउआ तो आपको आपका जो है नीट में सारा क्वेश्चंस क्या होगा, बनेगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर करते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और शुरू से अंत तक आपको इस लेक्चर को देखना होगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है किसी चीज़ों को लेकर, है ना, आपको पूरा क्लियर हो जाए। यानी आज के लेक्चर में हम लोग बात क्या करने वाले हैं, पहले ये देख ले बउआ। सबसे पहले हम लोग बात क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन जो आपके एनसीईआरटी में है, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे तो वो आपके एनसीईआरटी के लाइंस को क्लियर करने के लिए होगा और एग्जैक्टली में आप बनने वाले हैं धांसू। धांसू बनने वाले हो बउआ, धांसू, है ना। आओ उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो एनसीईआरटी में आधा अधूरा आपका है उसको कर लेंगे हम लोग क्या, पूरा। ठीक है, जो है आधा अधूरा करेंगे उसको हम लोग क्या, पूरा। आओ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन में क्या, सुनो। इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहली बात क्या सीखनी है बउआ, सुनो। देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में नजर आ रहे हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में नजर आ रहे हैं, चाहे वो एक सेल का हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर हो, सबके सबका फॉर्मेशन क्या हुआ है, एक सिंगल सेल से हुआ है। इस बात को दिमाग में डालो। सेल वाले चैप्टर में आपने समझा होगा, क्या समझा होगा कि बगैर सेल के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस इस दुनिया में नहीं है। बगैर सेल के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस इस दुनिया में नहीं है। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किससे हुआ है बउआ, एक सिंगल सेल से ही हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी की बहुत ही प्यारी सी लाइन है। वो लाइन क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी क्या हैं बाबू, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनका हुआ है कहाँ से फॉर्मेशन, कहाँ से हुआ फॉर्मेशन, इनका फॉर्मेशन हुआ है सिंगल सेल से। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या किया है, अपनी जिंदगी को स्टार्ट किया है। स्टार्ट क्या किया है, अपने लाइफ को कहाँ से स्टार्ट किया, अपने लाइफ को कहाँ से बताओ हुआ, सिंगल सेल से। कहाँ से, सिंगल सेल से। ये पहली बात आपको क्लियर होनी चाहिए। मैं बहुत सारा एग्जांपल्स बताने वाला हूं आपको जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बताया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट देयर लाइफ। स्टार्ट क्या, देयर लाइफ, कहाँ से बउआ, सिंगल सेल से। ये बात समझ ले, है ना, कहाँ से स्टार्ट हुआ है लाइफ, सिंगल सेल से। ठीक है, लाइफ जो है बउआ सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टार्ट कहाँ से हुआ है, सिंगल सेल से। अब देखो इस समय जो परफेक्ट सा एग्जाम्पल आपके लिए मैं लेकर आया हूं, है ना, वो एग्जाम्पल क्या है, वो एग्जाम्पल में आपको दो चीज को समझना पड़ेगा, है ना। एक एग्जाम्पल आपका आ जाएगा क्या, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में मैं आपको दो एग्जाम्पल्स दूंगा। एक में मैं बता दूंगा कि इसके बारे में बताओ यूनिसेलुलर, एक में बताऊंगा मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो चलो पहले बात किसके बारे में करेंगे, यूनिसेलुलर। इसके बारे में बउआ, यूनिसेलुलर, है ना, ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, क्या होंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनका फॉर्मेशन क्या हुआ है, एक सिंगल सेल से। एक सिंगल सेल में ही उसकी पूरी जिंदगी चली जाएगी, है ना। पूरी जिंदगी कहाँ चली जाएगी, एक सिंगल सेल में। एक सिंगल सेल में क्या होगी, इसकी पूरी जिंदगी चली जाएगी। देखो बउआ ये जो है क्या करेगा, सुनो, ये जो है स्टार्ट भी किससे हुआ है बताओ, ये लाइफ स्टार्ट किससे किया है, लाइफ स्टार्ट किससे किया है, फ्रॉम सिंगल सेल। फ्रॉम क्या, सिंगल सेल। और क्या किया है, कंप्लीट क्या, कंप्लीट ऑल द प्रोसेसेस। ऑल द क्या बउआ, प्रोसेसेस, कहाँ, इन आ सिंगल सेल।
कहाँ स्टार्ट किया है? लाइफ सिंगल सेल में, और सारा प्रोसेस भी कहाँ किया है? एक सिंगल सेल में, है ना। कंप्लीट ऑल द प्रोसेसेस इन क्या? इन आ क्या? सिंगल सेल। इन क्या बाबू? इन आ सिंगल सेल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको कहानी समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बउआ, ठीक है? ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। अब क्या है, सुनो ध्यान से, है ना। इसके एग्जाम्पल्स अगर बोलूँ तो बताओ इसके एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएंगे? इसके एग्जाम्पल्स में कौन है? आप जानते हो, अमीबा है, पढ़ा है आपने क्लास 10th में, है ना। जानते हो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया, है ना। क्या है? बैक्टीरिया। सुनो, इनके डायग्राम्स की मैं बात करूं तो बहुत इजी डायग्राम आपका है। ये जो है, ये दोनों जो हैं शख्स, है ना। ये दोनों शख्स क्या हैं? शख्स नहीं हैं, क्या हैं? एक सेल वाले, एक सेल वाले क्या हैं? कोशिकाएं हैं। एक सेल वाला क्या है? एक सेल वाला आपका ऑर्गेनिज्म है ना। एक कोशिका वाला क्या है? ऑर्गेनिज्म है बउआ। सुनो, इन सब में क्या होता है? डिवीजन होता है ना। ये दोनों क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, डिवीजन करते हैं। मैं डिवीजन की बात करता हूँ यहाँ पर। अभी आपने पढ़ा है रिप्रोडक्शन, मैं डिवीजन की बात करूँगा। कैसे करता है बता दो? ये डिवीजन करता है, कैसे करता है बताओ? ये करता है क्या? बाइनरी फिजन। क्या करता है? बाइनरी फिजन। और अपने नंबर को क्या करता है? बढ़ाता है, और अपने एग्जिस्टेंस को इस दुनिया में कायम रखता है। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर चाहता है कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करे तो उसे करना पड़ेगा रिप्रोडक्शन, या अगर यूनिसेलुलर है क्या करना पड़ेगा उसको? फिजन, या किसी और तरीके से डिवीजन जो एसेक्सुअल हो सकता है। बात समझ में आ रही है बउआ? तो ये आपका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसकी जिंदगी एक सेल में ही है, और एक ही सेल में पूरा जिंदगी का सारा काम होता है। न्यूट्रिशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, या एक्सक्रीशन हो गया, या रिप्रोडक्शन एक ही सेल में होने वाला है, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल में आप क्या ले लोगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या लोगे? मल्टी सेलुलर, क्या? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करेंगे हम लोग, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको क्या सीखना है? सुनो, सीखना क्या है बताओ? इसका लाइफ कहाँ स्टार्ट होता है बताओ? ये क्या होता है? सुनो, इसकी जिंदगी कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारा या आपका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है? एक सिंगल जाइगोट से हुआ है। कहाँ से हुआ है? सिंगल जाइगोट से, ठीक है। देखो, तो मैं बता रहा हूँ क्या, ये जो जाइगोट है, ऐसे ही जानते हैं आप क्या होता है? ये बहुत सारे सेल्स के मिलने से बना हुआ है। क्या है ये? मेडअप ऑफ क्या? मेनी सेल्स। मेडअप ऑफ क्या? मेनी मतलब क्या? बहुत सारे सेल्स के मिलने से क्या है? बना है बउआ। बहुत सारा सेल्स हम लोग के बॉडी में है, ठीक है। मैं दिखाऊंगा भी, बताऊंगा आपको कि बहुत सारे सेल्स कैसे बने हैं, ठीक है। और बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो आप, ठीक है। देखो, इसमें मैं क्या सिखा रहा हूँ, सिखा क्या रहा हूँ, सुनो ध्यान से। ये रहा जाइगोट। अब ये जाइगोट जो है ये क्या है बताओ? ये जाइगोट क्या है? एक सेल का है। जाइगोट क्या है बउआ? एक सेल का है। ये सिंगल सेल है। क्या है बताओ? ये एक सिंगल सेल है। तो मैंने यही तो सिखाया ना आपको कि एक सिंगल सेल से क्या हो रहा है? पूरे के पूरे मल्टी सेलुलर, चाहे वो कॉम्प्लेक्स क्यों ना रहे, उसका फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है बउआ? एक सिंगल सेल से। तो ये जाइगोट जो है, जाइगोट ये क्या करेगा? ये ग्रो करेगा। तो क्या बनाएगा बाबू? ये बनाएगा इम्ब्रियो। क्या बनाएगा? इम्ब्रियो। और इम्ब्रियो अगर आगे ग्रो करेगा, इम्ब्रियो ग्रो करेगा तो क्या बना देगा बउआ? बना देगा बउआ। बउआ, बउआ मतलब क्या? फिटस। बउआ मतलब क्या? फिटस। अब ये बता दो, ये जो बउआ है, ये जो बउआ है जिसे आप लोग गोदी में खिलाते हैं, है ना, ये जो बउआ है जिसे हम और आप गोदी में खिलाते हैं, क्या ये एक सेल का है? क्या ये एक सेल का है? जी नहीं बोलोगे। नहीं सर, ये तो बहुत सारे सेल्स का है। क्या है? मल्टी सेलुलर। तो बताओ, इस मल्टी सेलुलर बच्चे का फॉर्मेशन, इस मल्टी सेलुलर बउए का फॉर्मेशन किससे हुआ? एक सिंगल सेल से। इसलिए एनसीईआरटी ने ये लाइन लिखी है। ये बात समझ में आ रही है? ये बात आपको एकदम समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही है तो याद करो थोड़ा सा अंडे और मुर्गी का कॉन्सेप्ट, है ना। अंडे मुर्गी का कॉन्सेप्ट कौन पहले आया? तो पता चलता है कि अंडा तो क्या है? सेल है। कैसा सेल है बउआ? तो वो फर्टिलाइज सेल है। फर्टिलाइज क्या कहने का मतलब क्या? जिसमें स्पर्म उभम मिला हुआ है। देखो, स्पर्म अलग है, उभम अलग है, मिला है तो बना है क्या आपका? जाइगोट। और जाइगोट सिंगल सेल है। कैसा है ये आपका डिप्लॉइड है, ट्विन लिखते हैं। आगे बात करेंगे डिप्लॉइड हैप्लॉइड जीनोम क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, मैं सब सिखाने वाला हूं, सारा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। बस आप लास्ट तक बने रहना बउआ, बने रहना। आओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम कहानी हो गया क्या आपका क्लियर। अब बात क्या है? बात ये है, क्या ये जो आपका चैप्टर है आपको कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं,
वो क्या से बने हैं? सेल से। ये तो आप जानते हो। कहाँ से जानते हो? जानते हो प्रीवियस चैप्टर से, जो आपका कौन सा है? जो आपका है सेल, सेल सेल, है ना। अब सुनो, यहाँ पर क्या सीखना है आपको? ये एक सेल है, क्या है बउआ? ई है आपका बउआ, है ना। क्या है ये? बोल सकते हैं पेरेंट सेल। मैं लेके चलूंगा, ये क्या है? पेरेंट सेल। जो भी सेल डिवाइड करेगा, जो भी सेल डिवाइड करेगा, एक से दो बनेगा, क्या बोलेंगे उसको? पेरेंट। क्या बोलेंगे उसको? पेरेंट। और जो दो नया सेल बनेगा, जो दो नया सेल बनेगा, क्या बोलेंगे उसको? डाउटर। बोलोगे सर ऐसा क्यों? डाउटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो आगे भी सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करेगा, वो आगे भी अपने नंबर को बढ़ाएगा। बात समझ में आ रही है बउआ? जो भी अपने नंबर को बढ़ाए, जो भी रिप्रोडक्शन करे, चाहे वो सेल ग्रोथ के फॉर्म में करे, सेल डिवीजन के फॉर्म में करे, क्या कहते हैं उसको? हम लोग डाउटर सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये पेरेंट जो बनेगा वो क्या? डाउटर। देख बउआ समझ, ये क्या है? ये है न्यूक्लियस, और ये क्या है? ये है साइटोप्लाज्म। समझ ले, न्यूक्लियस है बउआ और क्या है? साइटोप्लाज्म। देखो बात ये है कि ये जो सेल आपको दिख रहा है, ये पहले, सबसे पहले अपना क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। ग्रोथ कहने का मतलब क्या? अपने आप को थोड़ा सा बड़ा करेगा। अपने आप को क्या करेगा? थोड़ा सा बड़ा। बड़ा कहने का मतलब क्या? अपने साइज को बढ़ाएगा। साइज को बढ़ाने का मतलब क्या? क्या बढ़ाएगा वो? साइटोप्लाज्म। क्या बढ़ाएगा? साइटोप्लाज्म। ठीक है, देखो तो मैं क्या कह रहा हूं, क्या करेगा ये करेगा इंक्रीज साइज। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा क्या? साइज। अब ये साइज इंक्रीज कहने का मतलब क्या? सुनो, साइज इंक्रीज कहने का मतलब क्या? साइज इंक्रीज कहने का मतलब हो गया, इंक्रीज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। इंक्रीज क्या करेगा? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या करेगा बउआ? ये इंक्रीज करेगा। अब सिंपल सी बात है, जब ये इंक्रीज करेगा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, तो ये क्या हो जाएगा? छोटा से बड़ा। हाँ पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई, है ना, बड़ा हो गया ये। ठीक है, अब सुनो, अब जब ये बड़ा हो जाएगा, इसमें क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? आपका साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म बढ़ा है, ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म बढ़ा है। तो क्या कहना चाहते हैं आप कि साइटोप्लाज्म थोड़ा बड़ा कर दीजिए सर, न्यूक्लियस छोटा कर दीजिए। चल बढ़ा दिया, ठीक है, चला, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर लिया इसने? अपना साइज बढ़ा लिया। अब जब ये साइज अपना बढ़ाएगा तो कहेगा कि मुझे अब करना है डिवीजन, मुझे करना है डिवीजन। क्या करना है इसको? डिवीजन। चलो करा देते हैं डिवीजन, कोई दिक्कत नहीं है। हमें और आपको क्या दिक्कत है? ये कह रहा है हमें करा दो क्या? डिवीजन। तो ये कर लिया क्या? डिवीजन। तो एक सेल से क्या हुआ? एक सेल से बना दो सेल, दो बन गए, दो बउआ बन गया, दो वो बउआ क्या हो गया? बन गया। ये एक बउआ यहाँ आ गया और एक बउआ यहाँ आ गया। ये देखो दो बउआ है, दो बउआ है, बउआ है ना। ये क्या हो गया बताओ? ये बन गए आपके डाउटर सेल्स। क्या बन गए? ये बन गए आपके डाउटर सेल्स। कोई दिक्कत? इनके पास भी सेम चीज होगा बउआ। क्या होगा? बीच में न्यूक्लियस, है ना। क्या होगा? ये न्यूक्लियस। ये क्या होगा? साइटोप्लाज्म। ये क्या होगा? न्यूक्लियस। और ये क्या होगा? साइटोप्लाज्म। ये बात समझ में आपको आ रही है कि सेल ने क्या किया? डिवीजन। अब देखो दिख रहा होगा कि इंक्रीज साइज करना मतलब क्या किया इसने? ग्रोथ। क्या किया? ग्रोथ। और ये क्या किया? डिवीजन। क्या किया? डिवीजन। तो एक बात समझ ले बउआ, बात क्या है? एनसीईआरटी में है, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहां पर समझ ले। यानी कि अगर चलाना है साइकिल तो ग्रोथ करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा? डिवीजन। सेल को क्या करना पड़ेगा? ग्रोथ और क्या करना पड़ेगा? डिवीजन। तो जब सेल करेगा ग्रोथ और करेगा डिवीजन, तो इसी को मिला के क्या कहेंगे हम लोग? चैप्टर का नाम पूछ क्या नाम है भाई? चैप्टर का नाम क्या है? आपने देखा है बउआ, चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड डिवीजन। तो क्या आया? ग्रोथ, सेल का ग्रोथ और सेल का डिवीजन मिलेगा तो क्या बन जाएगा? सेल का साइकिल। सेल का साइकिल। आगे पता चलेगा ग्रोथ वाले पीरियड को क्या कहते हैं, आगे पता चलेगा डिवीजन वाले पीरियड को क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत चकाचक, समझ में आ गया आपको सेल क्या कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये अगर कंटिन्यू डिवाइड करता रहेगा, अगर ये क्या कहे कि मुझे और डिवाइड करो, क्या करेगा ये? फिर क्या करेगा? लेटर ग्रो करेगा। क्या करेगा बउआ? लेटर ग्रोथ करेगा। और फिर क्या करेगा? एंड डिवीजन। एंड क्या करेगा? डिवीजन। और क्या करेगा? बनाएगा क्या? फॉर्म क्या करेगा? बहुत सारे सेल्स। सेल्स का पॉपुलेशन क्या बनाएगा? सेल का पॉपुलेशन। तो लेटर ग्रोथ एंड डिवीजन एंड फॉर्म क्या करेगा? फॉर्म करेगा पॉपुलेशन ऑफ सेल। क्या बनाएगा? पॉपुलेशन किसका? पॉपुलेशन ऑफ सेल्स।
अगर इस तरीके से सेल का पॉपुलेशन बनता है तो यही तो आपस में जमा होके कोई भी स्ट्रक्चर बनाता है, यही तो आपस में जमा होके कोई भी स्ट्रक्चर बनाता है। आपके बॉडी में कोई भी ऑर्गन है ऐसे ही नहीं बना, उसको बनने में क्या हुआ है, इस तरीके से बहुत बार ग्रोथ हुआ है, बहुत बार डिवीजन हुआ है। बात समझ में आ रही है बउआ? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। चलिए अब क्या सीखोगे आप? देखो सेम चीज को मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊंगा। क्या सारे के सारे सेल ग्रोथ करके डिवीजन में चले जाते हैं? बात यही सीखनी है। क्या सारे के सारे सेल ग्रोथ करके डिवाइड करते हैं? क्या सीखते हैं अभी आप? क्या सीखिएगा? एक सीधा रास्ता है ना, एक है सीधा रास्ता जो किसने लिया है सेल ने। कब? मैच्योर होने के बाद, ग्रोथ करने के बाद। और एक है शेर का रास्ता जो लिया है सेल ने, कब? जब उसको ग्रो करना रहेगा तब। ठीक है, आओ तो क्या सीखोगे आप? सीखोगे क्या बउआ? सुनो ध्यान से। ये रहा सेल, क्या है बउआ? ये सेल है। अब ये सेल जो आपका है ये करेगा क्या बताओ? ये करेगा ग्रोथ। क्या करेगा बउआ बताओ? ग्रोथ। देखो ये सेल है, क्या है? सेल। इसके आगे पूरी दुनिया है फेल। ये न्यूक्लियस, ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब सुनो ये क्या करेगा बताओ? पहले ये करेगा आपका क्या? ये करेगा ग्रोथ। क्या करेगा? ग्रोथ। क्या करेगा? ग्रोथ। अब बताओ ग्रोथ करने के लिए इसे क्या चाहिए? पूछो हमसे, सर इसको ग्रोथ कराना है। क्या कराना है? ग्रोथ। तो ग्रोथ कहने का मतलब क्या? ग्रोथ कहने का मतलब इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज। क्या करेगा? इंक्रीज। बताओ, इंक्रीज करेगा अपना साइज। अब साइज इंक्रीज कहने का मतलब क्या? सुनो इस बात को समझो। साइज इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। इंक्रीज क्या बउआ? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। बात को एकदम समझो। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को क्या किया इसने? इंक्रीज किया। ठीक है, ये बात पहले समझ ले बउआ, समझ ले। बहुत इजी है, बहुत इजी बउआ, है ना। सुनो अब क्या होगा? अब करेगा ये ग्रो, तो साइज क्या होगा इसका? बड़ा हो जाएगा। ये लो बड़ा हो गया। अब सुनो बड़ा हो गया मतलब क्या? या तो ये डिवीजन करेगा या तो नहीं करेगा, लेकिन कंडीशंस है इसके पास। ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, मैंने आपको सिखाया, क्या सिखाया अभी? एक शेर का रास्ता और एक क्या? सीधा रास्ता। ये देखो ये है इसका सीधा रास्ता। ठीक है, और सुनो ध्यान से, इस सीधे रास्ते में क्या करने वाला है? ये क्या है? सीधा रास्ता। सीधा क्या है? रास्ता। अब सुनो सीधे रास्ते पे चलना आसान है। बोलो क्यों? क्योंकि ये आराम से कहेगा कि मैं मैच्योर हो गया, मैं छोटा से बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया। भाई मैच्योर हो गया तो मैं क्या करूंगा? एक परफेक्ट सा काम चुन के करूंगा। बस बॉडी में क्या करूंगा? एक परफेक्ट सा काम जो है चुन लिया मैंने, वही करना है मेरे को। जैसे मान लो कि पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा डिफरेंशिएट हो गया। मेस्टमैटिक सेल जो है डिवाइड किया, बना दिया पैरेन्काइमा। वो कहा कि मैं अभी डिफरेंशिएट हूं, मुझे एक परफेक्ट सा काम दे दो। काम क्या है? काम है कि मुझे फूड जमा करके रखना है। ठीक है भाई, तू कर ये काम। तो क्या हो गया? वो आराम से बैठा रहेगा, डिवीजन नहीं करेगा। सुनो ध्यान से, यानी सीधा रास्ता में क्या बोल रहा है? सेल क्या हो गया? सेल जो है बउआ, सेल गेट्स क्या? मैच्योर। सेल क्या हो गया? गेट्स क्या? मैच्योर। ठीक है, और क्या हो गया? डिफरेंशिएट। क्या हो गया बउआ? डिफरेंशिएट। अब जब सेल क्या कर लेगा? मैचुरेशन कर लेगा। क्या कर लेगा? अपना डिफरेंशिएशन कर लेगा। और क्या कर लेगा? परफॉर्म करेगा क्या? स्पेसिफिक फंक्शन। परफॉर्म क्या करेगा? स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक फंक्शन क्या करेगा ये बउआ? परफॉर्म। अब बता ये क्या कर लिया? बताओ, इसने कर लिया अपने आप को मैच्योर। क्या कर लिया? डिफरेंशिएट। क्या करने लगा? परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अब ऐसा होगा कि वो कर लेगा, सारा काम अपना करना सीख जाएगा। तो लेगा यहां पर क्या? सेल डिसीजन। सुनो ध्यान से, सेल लेगा डिसीजन। सेल क्या लेगा? सेल लेगा क्या बउआ? सेल लेगा डिसीजन। सेल लेगा क्या? डिसीजन। क्या? सेल लेगा डिसीजन। नहीं करना है डिवीजन, नहीं करना है डिवीजन, नहीं करना है क्या? नहीं करना है डिवीजन। सेल लेगा डिसीजन, नहीं करना है डिवीजन। सेल लेगा डिसीजन, नहीं करना है डिवीजन। देखो सीधा रास्ता सिंपल होता है क्या? तुम आराम से भाई, आराम से चिल कर काम कर तू अपना, कोई दिक्कत नहीं है। ये है दूसरा 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 शेर का रास्ता। सुनो सुनो, ये क्या करेगा? कहेगा अब मैं क्या करने वाला हूँ? मैं करने वाला हूँ, लेने वाला हूँ क्या? दूसरा रास्ता। है ना, देखा है रजनीकांत को, है ना, शिवाजी द बॉस। शेर का रास्ता। तो सुनो, शेर के रास्ते में क्या होता है? तकलीफें आती हैं, है ना। शेर का रास्ता क्या होता है? तकलीफदायक होता है बउआ। पढ़ाई का रास्ता भी क्या है? बहुत बहुत मज़ेदार है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो शेर का रास्ता है। अब सुनो,
शेर के रास्ते में सेल क्या करने वाला है, सेल जो है शेर के रास्ते में, मतलब जो पहला ऑप्शन था उसमें तो ये कर लिया, ये फर्स्ट ऑप्शन था वो इसका क्या था, पहला ऑप्शन में तो ये कर लिया कि अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया, अपने आप को मैच्योर कर लिया, एक परफेक्ट काम के लिए बैठ गया कि मुझे ये करने दे, मैं डिवाइड नहीं करने वाला। सेल ने लिया डिसीजन, नहीं करना है डिवीजन। अब यहां देखो शेर का रास्ता जो है ये क्या है, इसका सेकेंड ऑप्शन है, क्या है, सेकेंड ऑप्शन। अब सुनो इस सेकेंड ऑप्शन में क्या करने वाला है, बहुत अच्छे सुनिए, इसमें क्या करने वाला है, डीएनए है ना, जो क्या है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऑलमोस्ट जेनेटिक मटेरियल है, जो एक जनरेशन से गुणों को अगले जनरेशन में लेके जाता है। तो एक सेल से गुणों को कहां लेके जाएगा, डॉटर सेल्स में, वो कौन है, डीएनए। सुनो तो डीएनए क्या कहेगा, डीएनए को क्या करो, डीएनए का करो रेप्लिकेशन, डीएनए क्या करो, रेप्लिकेशन। अब बोलोगे सर इस डीएनए के रेप्लिकेशन से क्या मुराद, इस डीएनए के रेप्लिकेशन से क्या मुराद, मैं सिखा रहा हूं, मुराद सारा मुराद सिखा दूंगा। सुनो इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है डीएनए क्या हुआ, डीएनए एक से क्या हो गया, एक से दो हो गया, एक से दो हो गया, एक से दो हो गया, इसी को बोलते हैं क्या, डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए का एक से दो होना, एक से दो होना, एक वचन से द्विवचन होना, एक वचन से द्विवचन होना, क्या कहलाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन। क्या कहलाता है बउआ, डीएनए का रेप्लिकेशन। अब सुनो अब क्या होगा, और कुछ बनाएगा सेल, क्या बनाएगा, सुनो आरएनए बनाएगा, एंड क्या बनाएगा, आरएनए एंड प्रोटीन, क्या करेगा, बनाएगा, यानी करेगा क्या, इसका सिंथेसिस, आरएनए एंड क्या, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, क्या करेगा, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। दूसरा काम याद हो गया, क्या कर रहा है, आरएनए एंड प्रोटीन बना रहा है बउआ, किसके लिए, सेल अपने लिए बना रहा है ना। सुनो आरएनए एंड क्या बना रहा है, प्रोटीन, आरएनए एंड प्रोटीन बना रहा है बउआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम चकाचक, आरएनए एंड प्रोटीन बन गया, ठीक है। तीसरा कहेगा कि सुनो 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 मेरे पास तो सारा प्रोटीन आ गया, मेरे पास काम करने के लिए सब चीज आ गया भाई, है ना, जो चाहिए था एकदम आ गया। अब क्या होगा, अब कहेगा कि हमें जो है, हमें करना है क्या, आगे के लिए कुछ काम करना है, वो काम क्या है अभी पता चलेगा। तो उसके लिए और क्या करेगा, इतना काम होने के बाद सेल बोलेगा इतना किए हैं अभी और काम करेंगे, क्या करेगा, डीएनए तो कर लिया, आरएनए भी कर लिया, क्या करेगा, डुप्लीकेशन, किसका करेगा, डुप्लीकेशन करेगा बउआ, किसका, डुप्लीकेशन करेगा, किसका, सेल ऑर्गेनल्स का, डुप्लीकेशन ऑफ क्या, सेल ऑर्गेनल्स। सेल के अंदर में जो ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि आपका गोल्जी बॉडी, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया, अगर प्लांट है तो प्लास्टिड्स, क्या करेंगे वो, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब क्या, पूछो क्या होता है सर डुप्लीकेशन का मतलब, तो एक से दो करना, चीजों को एक से दो करना, क्या कहलाता है, डुप्लीकेशन, क्या कहलाता है, डुप्लीकेशन। क्या होगा इसमें, क्या होगा, सेल ऑर्गेनल्स क्या होंगे, सेल ऑर्गेनल्स क्या होंगे, सेल ऑर्गेनल्स एक से दो होंगे, एक से क्या होंगे, एक से दो हो जाएंगे, एक से दो हो जाएंगे, एक से दो क्या होगा, सेल ऑर्गेनल्स, एक से दो क्या होगा, एक से दो होना, क्या कहलाता है, एक से दो हो गया, क्या हो गया, एक से दो, तो एक से दो हो गया सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स बहुआ अभी तो बांटेगा ना। देखो जब इतना सारा काम हो जाएगा तो क्या लेगा, सुनो इतना सारा काम होने के बाद क्या होगा, सुनो इतना सारा काम होने के बाद सेल लेगा डिसीजन, सेल क्या करेगा, लेगा क्या, डिसीजन कि उसको करना है डिवीजन, सेल लेगा डिसीजन कि उसको करना है क्या, उसको करना है डिवीजन, उसको करना है क्या, डिवीजन। अब सुनो जब सेल ले लिया डिसीजन कि उसको करना है डिवीजन, दैट मीन सेल ने डिसाइड कर लिया कि अब उसको डिवीजन करना है। क्यों किया, क्योंकि उसके पास सारा जो कंपोनेंट्स था, जो भी रिक्वायरमेंट थी सेल के डिवीजन के लिए, वो सब का सब बन के तैयार है, एकदम बन के तैयार है, एकदम चकाचक बन के तैयार है। बात समझ में आ रही है, तो शेर का रास्ता इसके लिए एकदम सही है। सीधा रास्ता से क्या हो रहा है, दिक्कत क्यों, बैठ गया आराम से जाके, एकदम क्लियर है बात, एकदम बात क्लियर है, एकदम चकाचक हो गया। सेल डिसाइड मतलब सेल डिसाइड कर लिया कि उसको करना है क्या, डिवीजन। अब सुनिए अब बात करने वाले हैं सेल साइकिल क्या है भाई। देखो अभी आपने सीखा कि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, आपने सीखा आरएनए बनेगा, आपने सीखा प्रोटीन बनेगा, आपने सीखा कि सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट करेगा। ये सारे जो सीक्वेंस है, ये सारे सीक्वेंस
आपके स्टेप बाय स्टेप्स होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, एक के बाद एक होते चले जाते हैं, और लास्ट में क्या आता है, लास्ट में आता है डिसीजन कि करना है सेल को क्या, डिवीजन। पहले ग्रो करेगा फिर करेगा डिवीजन, पहले ग्रो करेगा फिर करेगा क्या, डिवीजन। तो ये सारी चीजों को मिलाओ। देखो ग्रोथ में क्या आया, डीएनए का बनना, ग्रोथ में क्या आया, आरएनए प्रोटीन का बनना, ग्रोथ में क्या आया, सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेट होना, ये ग्रोथ हुआ भाई, ये ग्रोथ हो गया। और भी बहुत सारी चीज हुआ सेल के अंदर जिसको ग्रोथ में रखते हैं हम लोग। और क्या होगा, जब इतना काम कर लेगा तो अपने आप को पुश करेगा कि अब मुझे डिवाइड करा दो, अब मुझे 1 से 2 करा दो, है ना, क्या करा दो, 1 से 2। तो उसके लिए कहां चला जाएगा, अगले फेज में एंट्री मारेगा। ठीक है, अगले फेज में एंट्री मारेगा। तो क्या सीखा आपने, सेल साइकिल क्या है बताओ, ये क्या है, ये क्या है, इवेंट्स क्या है बताओ, ये है इवेंट्स, है ना, इवेंट्स क्या है, सीक्वेंस, है ना, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। क्या हुआ, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कर लो, क्या कर लो, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे हटाऊंगा, जादू की छड़ी घुमाऊंगा, क्या लिखूंगा मैं बताओ, सीक्वेंस, क्या लिखूंगा बउआ, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, सीक्वेंस ऑफ क्या, इवेंट्स। तो ये क्या, बहुत सारे सीक्वेंस का इवेंट्स है जो मैंने पीछे दिखाया आपको। डीएनए का बनना भी एक क्या है, सीक्वेंस है। आरएनए एंड प्रोटीन का बनना भी क्या है, एक सीक्वेंस है। डीएनए का बनना मतलब क्या, डीएनए का रेप्लिकेशन करना क्या है, एक सीक्वेंस है। तो बोलो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जिसमें क्या होने वाला है, जिसमें सबसे पहले सेल क्या करेगा, साइज को बढ़ाएगा। इन विच क्या होगा, इन विच क्या करेगा, सेल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा साइज, इंक्रीज क्या करेगा बउआ, साइज। किस फॉर्म में बताओ, इन द टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, इन द टर्म ऑफ क्या बउआ, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज के टर्म में क्या किया, सेल ने अपने साइज को बढ़ा लिया। एकदम सही, एकदम मजेदार। आ जाओ। और क्या किया, इसने किया डुप्लीकेशन। क्या किया, डुप्लीकेशन। देखा है ना फिल्म डुप्लीकेट, है ना, डुप्लीकेशन ऑफ क्या, डुप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक कंटेंट, या जीनोमिक कंटेंट बोला या जीनोम बोल दो। डुप्लीकेशन ऑफ क्या, जीनोम। अब जीनोम से मुराद क्या, जीनोम से मुराद क्या बोलो, जीनोम से मुराद है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का। रेप्लिकेशन ऑफ क्या, डीएनए। किसका रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन होगा किसका, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इसी को तो बोलते हैं जीनोम। क्या कहते हैं, जीनोम। डीएनए को क्या बोलते हैं, जीनोम। जो कंटेंट हमारे सेल में या आपके सेल में है, ठीक है, क्रोमोसोम के फॉर्म में, तो क्रोमोसोम किससे बना, डीएनए से। किससे बना, डीएनए से। डीएनए के पास क्या, जिन, बताऊंगा मैं आगे। डीएनए के पास क्या है, जिन। और उस जिन के पास क्या है, एक इंफॉर्मेशन है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है कोई काम करने के लिए। तो एक सेल में जो भी हैप्लॉइड कंटेंट होता है किसका, क्रोमोसोम का, उसी को कहते हैं क्या हम लोग, उसी को तो कहते हैं क्या हम लोग कहते हैं बउआ, उसको कहते हैं जीनोम। अब बात सुन ले बउआ, यही आगे जाके क्या करता है, अपने नंबर को बढ़ाता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, डुप्लीकेशन। अब क्या होगा बोलो, अब होगा सिंथेसिस ऑफ क्या, सुनो, सिंथेसिस होगा किसका, अदर सेलुलर क्या, कंपोनेंट्स का, अदर सेलुलर कंपोनेंट्स का। एनसीईआरटी की सारी लाइन घुसा दूंगा दिमाग में, बस ध्यान से समझ लो बउआ। इसमें क्या लोगे, इसमें लोगे प्रोटीन्स, मैंने बताया पीछे, प्रोटीन्स बनेगा, क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड्स। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स किसका यूनिट है बताओ, बेस। बेसिक यूनिट किसका है, बेबी को बेस पसंद है, तो बताओ न्यूक्लियोटाइड किसका बेस है, किसका बेसिक यूनिट है। जैसे प्रोटीन का अमाइनो एसिड है, जैसे आपके ग्लूकोज का क्या है, ग्लूकोज किसका यूनिट है बताओ, कार्बोहाइड्रेट का। वैसा ही न्यूक्लियोटाइड आरएनए और डीएनए का क्या है, बेसिक यूनिट। और क्या बनेगा, एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में, एनर्जी एटीपी की फॉर्म में। किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। अब क्या होगा, और होगा बताओ, डुप्लीकेशन किसका, डुप्लीकेशन ऑफ क्या, किसका होगा, सेल ऑर्गेनल्स। डुप्लीकेशन ऑफ क्या, सेल ऑर्गेनल्स। अब बताओ, सेल ऑर्गेनल्स का भी क्या हो गया, डुप्लीकेशन। सेल ऑर्गेनल्स का क्या हो गया, डुप्लीकेशन। ये जब सारा काम हो जाएगा तो क्या कहेगा सेल, अब करना है मुझे क्या, डिवीजन। नाउ क्या, सुनो, नाउ क्या होगा बताओ, सेल जो करेगा क्या करेगा, इवेंचुअली क्या करेगा, डिवाइड एंड गिव राइज टू क्या बताओ, एंड गिव्स क्या, एंड गिव्स क्या बताओ, गिव्स क्या, दो क्या, द्विवचन क्या, डाउटर सेल्स। 2 डाउटर सेल्स दे देगा, 2 डाउटर सेल दे देगा। क्या कहेंगे इसको, कॉल्ड क्या बताओ, कॉल्ड क्या, सेल साइकिल। इसी सारे इवेंट्स को मिला के क्या कहेंगे हम लोग, सेल साइकिल कहेंगे। आओ सिखा दूं कहानी, है ना। देखो
सबसे पहले क्या किया, सेल साइज इंक्रीज हुआ, फिर क्या हुआ बउआ, सुनो, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका डुप्लीकेशन हुआ किसका, जीनोमिक कंटेंट का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बउआ, उसके बाद जो है अदर सेलुलर कंपोनेंट्स बने, यानी प्रोटीन, एटीपी, है ना, ये सब क्या हुआ, बना, ठीक है। क्या हुआ, प्रोटीन, एटीपी वगैरह क्या हुआ, बना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है डुप्लीकेशन हुआ किसका, डुप्लीकेशन ऑफ अदर सेलुलर ऑर्गेनल्स, ठीक है। और इवेंचुअली सेल क्या किया बउआ, इवेंचुअली जो है सेल जो है क्या किया, डिवाइड किया, कितने बने सेल्स बताओ, 2 को क्या बन गया, डॉटर सेल्स। क्या कहेंगे इसको हम लोग, इसी को तो कहेंगे हम लोग क्या, सेल साइकिल, क्या कहेंगे, सेल साइकिल। एकदम चकाचक, एकदम मजेदार, बताओ बताओ कोई दिक्कत है क्या। सेल साइकिल आपने दो अलग अलग स्लाइड में सीखा, पीछे सीखा आपने क्या, इसमें ये भी सेल साइकिल ही है बउआ, ये भी क्या है, सेल साइकिल, मैंने नीचे लिख रखा है, ये भी क्या है, सेल साइकिल। इसमें आपने क्या सीखा, इसमें सीखा कि भैया क्या हुआ, यहाँ सेल का ग्रोथ हुआ और यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर डिवीजन के लिए तैयार हो गया, डिवीजन के लिए क्या हो गया, तैयार। अब क्या करेगा ये, फॉर्म क्या करेगा, फॉर्म टू सेल, फॉर्म क्या करेगा, टू सेल, ठीक है। तो ये आपका बेस है, बेबी को बेस पसंद है, बेस है, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पूरा डिवीजन। एकदम क्लियर है, एकदम चकाचक। अब सुनो, ये पूरा आपने कर लिया, सेल साइकिल क्या है ये आपने पूरा एकदम चकाचक समझ लिया। अब क्या सीखोगे आप, सुनो, अब जो है आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंस सीखना है किसका, सेल साइकिल का, ये सेल डिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस है। हमारे और आपके लाइफ में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, वो है ग्रोथ का। क्या है बउआ, ग्रोथ का। बात समझो, बहुत इजी बात बता रहा हूं। सेल जो है जब अपने नंबर को बढ़ाता है तभी क्या होता है, तभी आपका जो है नंबर जब सेल का बढ़ता है, इसी को तो ग्रोथ कहते हैं। मान लो कि एक इम्ब्रियो, एक जायगोट, एक इम्ब्रियो, एक जायगोट आपके एक सीड में है, ठीक है। अब बताओ, जायगोट इम्ब्रियो में डिवाइड होके, डेवलप होके एक सीड के अंदर है, जब आप उस सीड को डालोगे जमीन में तो उस इम्ब्रियो से क्या निकलेगा, एक नया प्लांट। तो पहले तो एक सेल था ना, अब वो जब प्लांट निकला तो बहुत सारे सेल्स बनने लगे, डिवाइड कर करके बनने लगे, और क्या बन गया, पूरा प्लांट, ठीक है। यानी ग्रोथ, यानी क्या है, ग्रोथ। अब वो प्लांट और बड़ा होना चाहता है तो क्या होगा उसका, और उसमें सेल्स ऐड होंगे, क्या होगा, ग्रोथ, ठीक है। पहला क्लियर है। दूसरा क्या होगा, दूसरा पूछ लो क्या होगा दूसरा भाई, दूसरा में क्या लिखेंगे, सेल टू सेल, सेल टू सेल फॉर्मेशन, सेल से सेल का बनना, सेल से सेल का बनना भी क्या है आपका, सेल डिवीजन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। एक सेल से दूसरा सेल बनता है, जैसा कि रुडोल्फ विर्चो ने अपने थ्योरी में कहा था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला की थ्योरी जो थी उसमें कहा था, उस लाइन में कहा था, एक नए सेल का फॉर्मेशन पहले से जो सेल है उससे होगा। तो ये सेल टू सेल फॉर्मेशन का मतलब क्या, सेल टू सेल फॉर्मेशन का मतलब ये हुआ बउआ कि अगर आपके पास एक सेल है, आपके पास ये सेल है, ये एक सेल है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये आगे डिवाइड करेगा, ठीक है, क्या करेगा, आगे डिवाइड करेगा, और कितने सेल बना देगा, ये बना देगा 2 सेल्स, ठीक है। ये क्या करेगा आगे जाके, ये डिवाइड करेगा, पहले करेगा ग्रोथ और फिर क्या करेगा, डिवीजन, है ना, इसी को तो कहते हैं हम लोग सेल साइकिल। तो ग्रोथ करके क्या किया इस सेल ने किया डिवीजन, 2 डॉटर सेल्स बना दिए, कितने, 2 डॉटर। तो ये क्या है, एग्जिस्टिंग सेल जो था वो था, ये क्या था, एग्जिस्टिंग सेल्स, और क्या हो गया, न्यू सेल्स, क्या हो गया, न्यू सेल्स। तो पुराने सेल से नए सेल का बनना भी क्या है आपका, सेल डिवीजन का एक परफेक्ट एग्जांपल है। अब सुनो, अगला क्या, अगला है आपका क्या, गैमिट का फॉर्मेशन, गैमिट फॉर्मेशन। देखो, मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन और फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन, मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन, ये भी तो आपका सेल डिवीजन का ही एक रिजल्ट है ना। मेल में क्या, मेल में स्पर्म, ठीक है, और फीमेल में क्या, ओवम। ये कैसे बनता है, ये बनता है, फॉर्म्ड होता है, कैसे, फॉर्म्ड, है ना, आफ्टर क्या, डिवीजन, आफ्टर क्या, सेल डिवीजन, आफ्टर क्या बउआ, सेल डिवीजन। बगैर सेल डिवीजन के स्पर्म या ओवम भी नहीं बन सकता। किसका होता है डिवीजन, तो उसका होता है जिसको बोलते हैं गैमेट मदर सेल्स। क्या कहते हैं बउआ, बोलते हैं उसके हम लोग क्या, गैमेट मदर सेल। देखो मैं बना रहा हूँ, ये रहा गैमेट मदर सेल, ये कौन है भाई, ये है गैमेट मदर सेल, ये करेगा डिवीजन, क्या करेगा, डिवीजन। तो इस तरीके से बनाएगा, क्या बनाएगा मैं बता रहा हूँ, सुन लो ध्यान से, मैं दिखा रहा हूँ क्या बनाएगा। देखो ये मान लेते हैं क्या है, एग्जाम्पल के लिए मानते हैं ये गैमेट मदर सेल है, क्या है बउआ, गैमेट का मदर, गैमेट मदर सेल। तो ये गैमेट मदर सेल क्या किया, इसने किया डिवीजन। पहले तो करेगा ग्रोथ, एकदम सही, एकदम सही, और फिर क्या करेगा, डिवीजन, एकदम सही, एकदम सही। क्या करेगा, डिवीजन करेगा, क्या करेगा बउआ, डिवीजन।
जब करेगा डिवीजन तो बनाएगा या तो स्पर्म, मैं स्पर्म बना के दिखा रहा हूँ, स्पर्म बना, एक नहीं बनेंगे, दो नहीं बनेंगे, चार बनेंगे, कितने बनेंगे, एकदम चार बनेंगे, ये स्पर्म बन गया, ठीक है, क्या बन गया, स्पर्म, क्लियर है। तो ये भी क्या है, देखो ये भी ग्रोथ करके क्या कर रहा है, डिवीजन, ठीक है, तब बन रहा स्पर्म। तो ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है किसका, सेल डिवीजन का। और क्या हो सकता है सोचो थोड़ा सा, और हो सकता है क्या बउआ सोचो, और हो सकता है क्या, रिप्लेसमेंट, क्या हो सकता है, रिप्लेसमेंट, जैसा कि रिप्लेसमेंट होता है हर जगह, है ना। सुनो रिप्लेसमेंट में क्या है, सुनो 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 सुनो, रिप्लेसमेंट में क्या समझाना चाह रहा हूं, सुनो, हम लोग के बॉडी में आरबीसी है, हम लोग के बॉडी में स्किन सेल है, स्किन सेल और आरबीसी हमेशा अपने आप को रिप्लेस करते रहते हैं एक टाइम के बाद, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आपका परफेक्ट सा लिखा जाएगा, क्या बउआ, एक लिखा जाएगा आरबीसी, जो मैच्योर होता है तो क्या करता है, बहुत ज़्यादा टाइम 120 डेज के बाद क्या करता है, अपने आप को हटा देता है, उसके जगह पर हम लोग के बोन मैरो में स्टेम सेल्स क्या बना देते हैं, ले भाई तेरे लिए बना दिया मैंने क्या, नया आरबीसी, ठीक है। और क्या, स्किन सेल्स, और क्या, स्किन सेल्स, स्किन सेल्स भी जो है वो भी अपने आप को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देखते हो हाथ वगैरह में क्या होता है, स्किन थोड़ा उखड़ता है तो उसके जगह नया आता है। उसके अलावा भी ठंडे में जो आपका मॉइस्चर कम हो जाता है स्किन में, तो क्या होता है उसमें से पपड़ी जैसा उखड़ता है, नया सेल्स आता है, ठीक है। उसके अलावा म्यूकोसल लाइनिंग, क्या, म्यूकोसल लाइनिंग, म्यूकोसल लाइनिंग कहाँ होता है, पूरा का पूरा इंटरनल ऑर्गन्स में म्यूकस का लाइनिंग होता है, म्यूकस का चिकनाहट देने के लिए क्या है वो म्यूकोसल लाइनिंग, ये सब रिप्लेसमेंट करते हैं, क्या करता है, रिप्लेस, अरे क्या करता है बच्चा, रिप्लेस। अब एक क्या है, रिपेयर, यानी कहीं पर अगर इंजरी हो जाए, कहीं पर क्या हो जाए, इंजरी, गिर गए, चोट लग गया तो क्या होगा, कुछ नहीं, बहादुर हो तुम बहादुर हो, बहादुर अमरन बाहुबली हो तुम, है ना। आओ तो रिपेयर क्या करना है, सुनो, रिपेयर में क्या होगा, अगर कहीं पर इंजरी हो गया, इंजर्ड सेल क्या कर देगा, इंजर्ड सेल क्या कर देगा, अपने आप को रिपेयर, अपने आप को क्या कर देगा, अपने आप को छोड़कर चला जाएगा, अपने आप को क्या कर देगा, या तो रिपेयर कर देगा या फिर उसके जगह पर नया सेल आ जाएगा। तो रिपेयर में भी सेल डिवीजन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, हटा उसके जगह पर नया आ गया, टूटा उसके जगह पर नया बनेगा, ठीक है, ये हुआ आपका इंपॉर्टेंस। अब बात करते हैं क्या, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। देखो हर काम करने में टाइम लगता है, तो सेल को डिवाइड होने में भी क्या होता है, टाइम लगता है। तो वो टाइम जो सेल को ग्रोथ करके डिवाइड करने में लगता है, सुनो मैं बोल रहा हूं, सेल को ग्रोथ करके डिवाइड करने में लगता है। सेल पहले ग्रो करेगा तब करेगा डिवीजन, सेल पहले ग्रो करेगा तब करेगा डिवीजन। सुनो तो सेल क्या करेगा, ग्रो करेगा और क्या करेगा, डिवीजन, तो उसमें उसको टाइम लगेगा, टाइम टेकन, है ना, जो टाइम लगेगा सेल को डिवाइड करने में, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। ग्रोथ में भी टाइम लगेगा, डिवीजन में भी, दोनों को मिलाएंगे तब क्या बनेगा, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, ये होता है वैरीज, क्या करता है ना, ड्यूरेशन जो होता है सेल साइकिल का वैरी करता है, ड्यूरेशन जो होता है सेल साइकिल क्या करता है बाबू, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल क्या करता है, वैरी, क्या करता है, वैरी, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग, हम लोग के बॉडी में सेल्स जितने भी हैं उनका भी सेल साइकिल का ड्यूरेशन अलग अलग है। एनसीईआरटी ने कहा है कि आप एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल लीजिए, मैं दिखाऊंगा आपको। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरीज फ्रॉम क्या, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम क्या बता दो, ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स टू क्या, ऑर्गेनिजम्स, एक ऑर्गेनिजम्स में से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में वैरी करेगा, एंड ऑल्सो क्या, एंड ऑल्सो क्या, ऑल्सो क्या, ऑल्सो बता दो, ऑल्सो फ्रॉम क्या, ऑल्सो फ्रॉम सेल टू सेल, सेल से क्या, सेल्स में भी क्या करेगा, वैरी करेगा। बात याद रखना। एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने लिया है, हम लोग भी वही एग्जाम्पल पहले लेंगे। एग्जाम्पल में बोला, क्या बोला, कुछ तो बोला होगा ना, एनसीईआरटी है भाई, कुछ तो बोलेगा, बोला है क्या, ले लो, टिपिकल क्या, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। और इसके लिए एग्जाम्पल जो लिया है उसको कहा है क्या, ले लो, इसके लिए ले लो ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल, कहाँ, ह्यूमन सेल इन कल्चर में ले ले बउआ ह्यूमन सेल को, ठीक है। तो कहा आप देखोगे कि जब आप ह्यूमन सेल को कल्चर में ले लोगे, कल्चर में, एकदम कल्चर में, तो क्या करेगा, देखा गया है, देखा क्या गया, सुनो ध्यान से, देखा ये गया है कि ये करता है क्या, सेल साइकिल कंप्लीट, सेल साइकिल कंप्लीट करता है कितने टाइम में बउआ, ये टाइम लगाता है अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। सेल साइकिल कंप्लीट कितने में, इन अप्रोक्स कितना, अप्रोक्स क्या, 24 आवर्स, ठीक है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम और आप, एनसीईआरटी ने लिया है और एग्जाम्पल्स,
इसमें एक एग्जाम्पल जो कहा है बहुत ही प्यारा सा, वो क्या है, ईस्ट का। किसका है, ईस्ट का। तो ईस्ट जो है वो करता है क्या, कंप्लीट करता है सेल साइकिल। कंप्लीट क्या करता है, सेल का साइकिल। कितने देर में करता होगा, 90 मिनट्स। कितना, 90 मिनट्स। ये भी क्या है, अप्रॉक्स है, एकदम पूरा का पूरा एकदम पोसीदा नहीं है कि यही होगा, ठीक है। एक और ले लो, आगे काम देगा। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं, आगे आपको काम देगा। वो कौन है, वो है ई कोली, एस्चेरिशिया कोली। क्या है ये, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है बउआ। सुनो, ये भी करेगा क्या, कंप्लीट सेल साइकिल। कंप्लीट क्या करेगा, सेल साइकिल। तो सेल साइकिल कंप्लीट करने में इसको भी तो कोई टाइम लगेगा ना। तो टाइम कितना है, 20 मिनट्स। कितना टाइम, 20 मिनट्स है अप्रॉक्स, ठीक है। ये बात समझ में आपको आ गई, आपने सीख लिया सेल ड्यूरेशन भी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत इंटेलिजेंट। आ जाओ एनसीईआरटी की लाइन देख लें बउआ। देखो क्या बोला, देखो ऑल ऑर्गेनिज्म जो है किससे बना है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। लाइफ कहाँ से बना, सिंगल सेल से। पहला बात क्लियर है। उसके बाद बोला कि जो सिंगल सेल है वो क्या करता है, वो अपने आप को बड़ा करता है ना। वो क्या करता है, अपने आप को बड़ा करना चाहता है। और कहा गया कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, वो दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, सेल के। तो ये एक चीज ऐड कर सकते हैं आप अपने इस क्या, ये अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। क्या ऐड कर सकते हो, बताओ बताओ क्या, कि सेल का क्या, सेल का ग्रोथ और सेल का क्या, रिप्रोडक्शन। जो मैंने दिखा दिया, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या, डिवीजन। ये क्या है, ये दोनों क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, टू मेन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। किसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स किसका बउआ, ऑफ सेल। सेल का क्या है, दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। वो क्या है, एक सेल का ग्रोथ और एक सेल का क्या, रिप्रोडक्शन। अरे ग्रोथ करेगा फिर करेगा रिप्रोडक्शन, इसी को तो कहते हैं सेल साइकिल, ठीक है। बात समझ में आ रही है। हमने आपको सिखा रखा है, बस उसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पॉलिश कर रहे हैं इसको, पॉलिश पॉलिश पॉलिश। सुनो ध्यान से। अब क्या है, सुनो, कहा गया है सेल क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। कैसे, बाय डिवाइडिंग इनटू टू, बाय डिवाइडिंग इनटू टू। यानी रिप्रोडक्शन का मतलब क्या यहाँ कहा गया, डिवीजन को कहा गया। किसको कहा गया, डिवीजन को। क्लियर है। कहा गया एक पेरेंटल सेल कितना देगा, 2 डॉटर सेल। एक पेरेंटल सेल कितना देगा, 2 डॉटर सेल। और बोला गया जो नया डॉटर सेल होगा ना, नया वाला डॉटर सेल होगा, ये भी आगे डिवाइड करेगा और बनाएगा क्या, न्यू सेल पॉपुलेशन। जो मैंने आपको लिख के दिखाया था, नया सेल पॉपुलेशन बनाएगा। और उसमें क्या होगा, मिलियन ऑफ सेल्स बढ़ेंगे जब, तो बनाएगा क्या, स्ट्रक्चर। क्या बनाएगा, एक स्ट्रक्चर बना देगा। देख लो, मिलियन ऑफ सेल्स का क्या बन गया, मिलियन ऑफ सेल्स का बन गया एक स्ट्रक्चर। एकदम झकास, एकदम चकाचक। आओ आगे बढ़ते हैं बउआ, आप लोगों की कृपा है ना, आगे बढ़ते हैं। आओ देखो, सेल डिवीजन की बात कही गई। सेल डिवीजन क्या, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बउआ। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और कहा गया है कि जब सेल करेगा डिवीजन, है ना, सेल कब करेगा डिवीजन, जब लेगा वो डिसीजन, तब करेगा डिवीजन। मैंने सिखाया है आपको, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, डिसीजन लेने के लिए क्या बनाना है उसको, डीएनए। तो डीएनए कैसे बनेगा, डीएनए रेप्लिकेशन से। फिर क्या करेगा, सेल ग्रोथ करेगा, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। और क्या होगा, और आपका सेल का क्या होगा, डिवीजन। तो देखो, डीएनए का रेप्लिकेशन एंड क्या, सेल का ग्रोथ, ठीक है। क्या होगा, ये आपका कोऑर्डिनेटेड होगा। क्या होगा, कोऑर्डिनेटेड। यानी जितने भी इवेंट्स होंगे, जितने भी इवेंट्स होंगे बउआ, वो सारे के सारे इवेंट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेटेड। मतलब एक के बाद एक होगा और आपस में सब फैसला किए हुए रहेंगे कि आप बनिएगा तो हम बनेंगे, हम बनेंगे तो फिर अगला बनेगा। ऐसा होता है। तो क्या होता है, जितने भी इवेंट्स हैं, इवेंट्स देखो मैं लिख रहा हूं, इवेंट्स क्या है, इवेंट्स क्या होगा, इवेंट्स आर क्या, कोऑर्डिनेटेड। इवेंट्स आर क्या, कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या बाबू, कोऑर्डिनेटेड वे, है ना। क्या होगा, कोऑर्डिनेटेड होगा। क्लियर है। अब सुनो, यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। क्या बोल रहा है, बहुत ही प्यारी सी लाइन बोल रहा है। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, बोल रहा है सारा सीक्वेंस को मिला लो, सारे सीक्वेंस को क्या कर लो बउआ, मिला लो। ये देखो, सेल का क्या, सेल का क्या, डुप्लीकेशन, है ना, जीनोम का, किसका, जीनोम का। फिर क्या बनेगा, अदर कंपोनेंट्स, इसमें बताया मैंने, प्रोटीन, आरएनए वगैरह। और क्या होगा, इवेंचुअली डिवाइड करेगा, 2 डॉटर सेल बनाएगा। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सेल साइकिल। क्या कहते हैं, सेल साइकिल। ग्रोथ किस फॉर्म में होगा, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज के फॉर्म में, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज के फॉर्म में। और सेल साइकिल हमेशा कंटिन्यूअसली होता रहेगा, कंटिन्यूअसली होता रहेगा अगर रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, यहां पर क्या होता है, अंडर जेनेटिक कंट्रोल।
सेल साइकिल क्या है? अंडर जेनेटिक कंट्रोल। एक बात और याद हो गई, क्या हो गया? सेल साइकिल क्या है बउआ बताओ? सेल साइकिल क्या है बताओ? सेल साइकिल है ना, क्या है सेल साइकिल? क्या है सेल साइकिल? आर अंडर क्या? आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। यहां पर 2 पॉइंट और आपको अच्छा सा मिला। एक तो आपका इवेंट्स क्या होगा? कोऑर्डिनेटेड वे में होगा, कोऑर्डिनेटेड वे में होगा, वे में क्या होगा बउआ? ठीक है। और क्या मैंने सिखाया? सेल साइकिल क्या है? अंडर जेनेटिक कंट्रोल। इसकी बात करेंगे हम लोग जब सिखाएंगे आपको क्या कि सेल साइकिल को कौन करता है, क्या आपका एक तरीके से कैसे कब क्या होगा वो बताता है। इसको हम लोग सीखेंगे आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल जो है, ठीक है। अब सुनो, ये तो हो गया एकदम चकाचक। अब सुनो यहाँ क्या है, मैंने सिखाया आपको, क्या सिखाया बताओ? मैंने सिखाया कि एक 24 आवर्स का याद रखना है, किसका? ह्यूमन का। कहाँ कल्चर है ये? सेल कल्चर में है ना, बस में आ रही है। और एक क्या याद रखना है आपको? ईस्ट का, है ना, कितने में? 90 मिनट्स में। और मैंने सिखाया है वैरी करता है सेल साइकिल, क्या करता है? वैरी, कहाँ से कहाँ? ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म, और कहाँ से कहाँ? सेल टू सेल। क्लियर है? ये आगे बात करेंगे हम लोग, एकदम क्लियर, एकदम चकाचक। आ जाओ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो लेवल अप करना है हमारे साथ बउआ, हमारे साथ हमारे साथ हमारे साथ। देखो ऑल ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम क्या? सिंगल सेल। एकदम बात सही है, एकदम है, एकदम सही। क्या है ये? एकदम करेक्ट है, कोई रोक नहीं सकता, इसको टोक नहीं सकता। सेल डिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है भैया, किसका? लिविंग का, ना कि नॉन लिविंग का। तो क्या हो गया ये? इनकरेक्ट। क्या हो गया? इनकरेक्ट। एकदम करेक्ट, एकदम एकदम चकाचक। आओ, सेल ग्रो करता है किस फॉर्म में? साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज के फॉर्म में। ये भी क्या है? एकदम करेक्ट। एकदम क्या है? एकदम है। ये क्या बता बउआ? एकदम करेक्ट है, अभी तो पढ़ाया हूं मैंने आपको, है ना। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, देखो यहां जो क्रोमोसोम में लिखा है डीएनए होना चाहिए था। क्रोमोसोम डीएनए का बना होता, ना कि आरएनए का, ठीक है। बात समझ आ रही है? डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर सेल, ये क्या हो गया? इनकरेक्ट। ये आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। और आ जाओ ईस्ट सेल, ईस्ट सेल कंप्लीट करता है सेल साइकिल कितने टाइम में बउआ बताओ? 20 मिनट्स में। क्या? जी नहीं, कितना में? 90 मिनट्स में। अरे कितना में? 90 मिनट्स में। क्लियर है? अब आओ कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, देख ध्यान से बाबू, देख ले ध्यान से, इसको पहले समझ ले अच्छे से। ये क्या हो गया है? देखो, हाँ क्या देखना है, देखो ध्यान से इसमें कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम। जीनोम क्या किया? डुप्लीकेट्स। सिंथेसिस क्या किया? अदर कंपोनेंट्स। और क्या किया? इवेंचुअली डिवाइड किया, ठीक है, यानी ग्रो किया। और क्या किया? डिवीजन, है ना। सेल ने लिया डिसीजन किसको करना है? डिवीजन। तो बताओ क्या कहेंगे इसको? ग्रोथ प्लस, अरे ग्रोथ प्लस डिवीजन क्या कहलाता है? सेल का साइकिल। सेल का साइकिल। तो बताओ क्या हो जाएगा? सेल का साइकिल। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल क्या करेगा? इलस्ट्रेट किया है एनसीईआरटी ने, किसको किया है बताओ? ह्यूमन को। कहाँ? कल्चर मीडियम में। ह्यूमन को कहाँ? कल्चर मीडियम में। एकदम क्लियर है आपका, ठीक है। आ जाओ यहाँ देखो, एक और क्वेश्चन है आपका। सेल किस, सेल साइकिल कंट्रोल में है किसके? किसके कंट्रोल में है? अरे अंडर किसके? अंडर जेनेटिक कंट्रोल। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब सुनो, अगर एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के पास कितना है? 34 क्रोमोसोम्स हैं, तो कहा गया है जीनोमिक कंटेंट। मैंने शुरू में तो बताया जीनोम क्या होता है? क्रोमोसोम का आधा होता है। क्रोमोसोम का क्या कर ले? आधा कर ले बउआ, क्योंकि यही क्या है? ये बना है, जो आपका क्रोमोसोम बना है वो आपके डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद ही बनता है। डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद ही बनता है। डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो क्या बनाता है आपका? 1 से 2 क्रोमोसोम्स बना लेता है, ठीक है। अब सुनो क्या कहेंगे इसको हम लोग? 34 है क्रोमोसोम्स, तो बताओ जीनोमिक कंटेंट कितना होगा इसका? आधा, यानी कितना? 17। कितना हो जाएगा? 17 आंसर। कोई दिक्कत? अब आओ, बस बस थोड़ा सा टाइम दे दो, जीनोम सिखा दूं मैं आपको। मैंने क्या सिखाया अभी आपको? क्या है ये बताओ? अरे जीनोम क्या है? हैप्लॉइड। क्या है? हैप्लॉइड। क्या? हैप्लॉइड कंटेंट। हैप्लॉइड क्या? कंटेंट किसका? ऑफ सेल। सेल का जो हैप्लॉइड कंटेंट होगा क्या कहेंगे इसको? रेफर्ड एज, रेफर्ड टू एज। क्या रेफर्ड किया गया है भैया? रेफर्ड टू एज क्या? रेफर्ड टू एज जीनोम। क्या कहते हैं इसको हम लोग? जीनोम कहते हैं, ठीक है। सेल के अंदर जो हैप्लॉइड कंटेंट है, अब इसका मतलब थोड़ा समझ ले बउआ। हैप्लॉइड कंटेंट का मतलब समझ ले। ये हैप्लॉइड कंटेंट क्या कहना चाहता है? क्या कहेगा? सुनो, इसका मतलब हुआ कि अगर किसी, हम लोग अपना ही लेते हैं, ह्यूमन के 46 क्रोमोसोम्स हैं। कितने हैं? 46 क्रोमोसोम्स। कितने हैं? 46 क्रोमोसोम। तो इसका वो पार्ट्स जो कि आगे ट्रांसफर होगा, आगे क्या होगा? ट्रांसफर होगा, और ट्रांसफर होने के बाद अपने नंबर को डुप्लीकेट करेगा, ठीक है। तो इसका कितना होना चाहिए? 23 होगा, तभी ना ये वापस से क्या करेगा?
आपका 2 डीएनए के फॉर्म में बनेगा, और डीएनए के पास क्या होता है, जीनोम होता है, जिन होता है, जिन होता है, और इसी पूरे जीन्स को, है ना, पूरा जिन, पूरा का पूरा जिन, पूरा जिन जो आपके एक डीएनए पर रहेगा, इसी को तो कहते हैं क्या हम लोग, इसी को कहते हैं जीनोम। तो 46 का आधा क्या हो जाएगा, 23, और 23 के पास जो टोटल डीएनए होगा और उसमें जो पूरा जीन होगा, इसी के कलेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, जीनोम कहते हैं बउआ। क्या कहते हैं बताओ, इस को क्या नाम दिया आपने, इसको नाम दे दिया जीनोम। ठीक है, करेंगे उसको हम लोग बदल लेंगे। चलो वो देखो बैटरी लगा ली है अब, है ना, आगे चलते हैं। तो आगे जो बात करनी है ह्यूमन के सेल्स के बारे में, देखो मैं एक तरफ ले रहा हूं ह्यूमन का, क्या इधर भी लूंगा ह्यूमन का सेल, और इधर भी एक ले लूंगा क्या, ह्यूमन का सेल। ह्यूमन का ही सेल लेके चलना है, ह्यूमन का सेल, ह्यूमन का सेल। देखो एक मिनट, थोड़ा सा बदमाशी कर रहा है बोर्ड भी। ह्यूमन का सेल ले लिया, देखो ध्यान से। अब ह्यूमन के सेल को हम क्या कह रहे हैं कि इसको क्या कर लो, अच्छे से पहले अपने आप को क्या कर लो, इसको एकदम सेट कर लो दिमाग में। ह्यूमन का सेल है एक, हम लोग लेते हैं क्या, आपके कहने पर जो भी समझना है उसको और अच्छे से समझ लीजिए। एक ले लेते हैं, ये जो सेल है ये क्या है, हैप्लॉइड है, मान लेते हैं क्या है, हैप्लॉइड। और इसको क्या मान लेते हैं, इसको मानते हैं डिप्लॉइड। क्या मानते हैं, डिप्लॉइड। मानने में क्या जाता है, पैसा थोड़ी लग रहा है मानने में। मान लीजिए, माना कि पढ़ा होगा मैथ में आपका, है ना, माना कि क्या, सुनिए। हैप्लॉइड वाले के पास हम लोग यहाँ सीख लेंगे क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, क्रोमोसोम का क्या नंबर, क्रोमोसोम का क्या नंबर। फिर क्या सीखेंगे आप सीखेंगे डीएनए कंटेंट, डीएनए का क्या कंटेंट, या डीएनए का क्या अमाउंट, अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ क्या डीएनए। सीख लो, बहुत इजी, बहुत इजी। और क्या सीखोगे, थोड़ा सा मैं सिखा दूं पहले इसको। क्रोमोसोम की नंबर की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, सुनो। अगर ह्यूमन का ले रहे हैं तो बताओ, हैप्लॉइड है ना, स्पर्म या ओवम हैप्लॉइड है, बताओ कितना होगा उसमें होगा 23। ठीक है, और डीएनए कंटेंट कितना होगा बताओ, डीएनए कंटेंट हो जाएगा बउआ, सुनो ध्यान से, ये हो जाएगा 1C या 1 पिकोमीटर, यहाँ पिकोमीटर जो कहा गया, पिकोग्राम बोला गया। ठीक है, अब सुनो, इसको अगर हम किसी और फॉर्म में लिखे, जो कि नीट 2022 में क्वेश्चन आया है, उस फॉर्म में लिखने जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसका अमाउंट हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। बेस पेयर का मतलब क्या, बेस पेयर से क्या मुराद है बउआ, न्यूक्लियोटाइड्स की। आओ सिखा दूं, न्यूक्लियोटाइड मैंने बता रखा है आपको पीछे, कि जो भी आपका बेसिक यूनिट है, बेबी को बेस्ट पसंद है ना, बेसिक यूनिट किसका, डीएनए का या आपके आरएनए का, क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियोटाइड। तो इस डीएनए के बनाने में इतने बेस पेयर लगे हैं, इसको भी क्या बोलते हैं, डीएनए का कंटेंट बोलते हैं। और इसके अकॉर्डिंग एक चीज और सीखना पड़ेगा आपको, लेंथ ऑफ डीएनए। आपने सेल में पढ़ा होगा कि सेल का डीएनए का जो लेंथ होता है, सेल के डीएनए का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, एक डिप्लॉइड सेल्स में 2 मीटर का, तो हैप्लॉइड में क्या हो जाएगा, 1 मीटर अप्रॉक्स, 1 मीटर क्या अप्रॉक्स। अब सेम चीज बउआ, सेम चीज इधर से क्या कर लो, उधर पलटी कर लो, क्या कर लो, पलटी कर लो बउआ। ठीक है, कर लेते हैं एकदम, आपका टाइम बचेगा, हमारा टाइम भी बचेगा। सीख लो अच्छे से, सुनो ध्यान से, ये रहा। ठीक है, क्या कर लो आप, हैप्लॉइड के बाद क्या आता है, डिप्लॉइड। तो क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा बताओ, इसमें हुआ 23, तो इसमें कितना हो जाएगा 46। डीएनए कंटेंट कितना हो जाएगा बताओ, इसमें 1C, तो इसमें क्या हो जाएगा 2C, और इसका डबल कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। तो लेंथ भी कितना हो जाएगा बताओ, 2 मीटर अप्रॉक्स, 2 मीटर अप्रॉक्स। और ये 2 मीटर अप्रॉक्स का जो आपका लेंथ है कहाँ चला जाएगा, 46 क्रोमोसोम में जमा हो जाएगा। ये 23 जो आपके क्रोमोसोम है 23, इसमें 1 मीटर का डीएनए क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और उसके पास जो पूरा जिन है, जिनका ग्रुप है, क्या बोलते हैं उसको, जीनोम कहते हैं। ठीक है, आ जाओ,
अब क्या सीखोगे आप? अब सीख लो आप क्या प्लॉइडी क्या होता है, प्लॉइडी क्या होता है, प्लॉइडी प्लॉइडी प्लॉइडी। सुनो सुनो, प्लॉइड जो वर्ड आया है एग्जैक्टली में सेट के लिए आया। किसके लिए? सेट के लिए। कहीं पर भी कोई चीज का सेट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लॉइडी से बताते हैं। क्या होता है ये बताओ? यहां पर किसके लिए लिया गया है? सेट ऑफ क्रोमोसोम, है ना, सेट ऑफ क्रोमोसोम। सेट ऑफ क्या? क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड प्लॉइडी, इज कॉल्ड क्या? प्लॉइडी। क्रोमोसोम के सेट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लॉइडी कहते हैं। ठीक है, अब ये कई प्रकार के हैं, कई तरह के हैं, कई टाइप्स के हैं बउआ। 1 2 3 और क्या 4, ऑलमोस्ट कंप्लीट पे हैं आप लोग, है ना। एक को बोल दो क्या? हैप्लॉइड। क्या बोल दो? हैप्लॉइड। एक को बोल दो क्या? डिप्लॉइड। और भी होते हैं, एक को बोल दो क्या? ट्रिप्लॉइड। क्या बोल दो? ट्रिप्लॉइड बोल दो। और एक को बोल दो क्या? पॉलीप्लॉइड। क्या बोल दो? पॉलीप्लॉइड। ठीक है, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब आपके क्या हैं? सेट हैं क्रोमोसोम के। एक हो गया हैप्लॉइड, क्या हो गया? एक हो गया हैप्लॉइड। एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा डिप्लॉइड। एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा ट्रिप्लॉइड। और एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा पॉलीप्लॉइड। क्या हो जाएगा बउआ? पॉलीप्लॉइड। ठीक है, सुनो ध्यान से, बहुत इजी बहुत इजी। इसमें क्या होता है? सिंगल सेट। अरे क्या? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। कितना सेट बउआ? सिंगल, एक ही सेट रहेगा। सिंगल सेट ऑफ क्या? क्रोमोसोम। इसको मैं दिखाऊंगा आपको, एग्जांपल से भी समझाऊंगा और डायग्राम भी बताऊंगा। ठीक है, अब सुनो, अगर डबल सेट आएगा, डबल डबल डबल, एक का किया दो, एक का किया दो, है ना, डबल सेट अगर आएगा क्रोमोसोम का तो क्या कहेंगे इसको हम लोग? इसको कहेंगे डिप्लॉइड। क्या कहेंगे? डिप्लॉइड। अगर एक ही तरह के 3 क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे एक सेल में, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? उसको कहेंगे ट्रिप्लॉइड। क्या कहेंगे? ट्रिप्लॉइड। यानी ट्रिपल, यानी क्या? 3 सेट्स कर लो। क्या कर लो इसको? 3 सेट्स। क्या कर लीजिएगा? 3 सेट्स क्या? क्रोमोसोम्स का। क्या बोलेंगे? ट्रिप्लॉइड। और जब एक ही तरह का क्रोमोसोम बहुत सारा होगा, मेनी सेट्स क्या? क्रोमोसोम का। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इसको बोलेंगे पॉलीप्लॉइड। क्लियर है? अब सीखोगे थोड़ा सा, बस थोड़ा सा धैर्य रखो, धैर्य धैर्य धैर्य। सुनो, अब यहां पर मैं सिखा दूंगा क्या आपको? सिखा दूंगा, एक तरफ कर लो क्या? एक तरफ कर लो, एक तरफ कर लो, यहां से यहां से यहां से, देखो इतना ही करूंगा मैं। एक को कर लो क्या? हैप्लॉइड। और एक तरफ क्या कर लो? डिप्लॉइड। देखो ये मैं लेके चल रहा हूं क्या? हैप्लॉइड। और एक तरफ क्या लेके चल रहा हूं? डिप्लॉइड। वहां पर मैंने ह्यूमन के लिए समझाया था ताकि जीनोम समझ में आ जाए। यहां पर मैं डायग्राम से समझाऊंगा ताकि आपको पूरा हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड जिंदगी भर के लिए याद रहे। पूरी जिंदगी हैप्लॉइड डिप्लॉइड याद रहेगी, है ना। मेरा पढ़ाया हुआ याद रहेगा बउआ, कुछ याद रहे या ना रहे, याद रहेगा। ठीक है, सुनो अब क्या सिखा रहा हूं आपको। सबसे पहले क्या ले लो? सेल। चलो आओ लेते हैं सेल। ये रहा एक सेल, बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा बहुत बड़ा। ये देखो बाबू, इसमें क्या आ गया? ये आ गया क्रोमोसोम्स। क्या आ गया? क्रोमोसोम्स का गुच्छा आएगा इसमें। देखो देखो क्या आएगा, देखो। अब कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं हैप्लॉइड, तो इसमें ये रहा आपका क्या? एक क्रोमोसोम। ये एक क्रोमोसोम हुआ। अब ऐसे ही क्या होंगे? अदर क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं। ऐसे ही क्या होंगे? और क्रोमोसोम्स नजर आएंगे। ऐसे ही क्या होंगे? और क्रोमोसोम्स नजर आएंगे। ऐसे ही क्या होंगे? और क्रोमोसोम्स नजर आएंगे। ऐसे ही क्या होंगे बउआ? और क्रोमोसोम्स नजर आएंगे। ऐसे ही क्या होंगे बउआ? और क्रोमोसोम्स नजर आएंगे। इस तरीके से कितने होंगे इसमें? 23 होंगे। कितने होंगे? 23 क्रोमोसोम्स। तो ये बताओ, क्या इसमें कोई भी एक क्रोमोसोम सेम है? ऑल आर क्या? ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम इच अदर। ऑल आर क्या? डिफरेंट फ्रॉम क्या? इच अदर। इच अदर, एक दूसरे से क्या है? अलग अलग है। तो इसका एक सेट है ना, क्या है ये सब? सिंगल सेट है ना। क्या? सिंगल सेट। तो इसी सिंगल सेट को क्या कहते हैं हम लोग? इसी को तो कहते हैं हैप्लॉइड। अब हैप्लॉइड का एग्जांपल कोई पूछेगा बताओ क्या है, तो मैंने तो बता रखा आपको पहले, स्पर्म, और क्या बताया था? ओभम। इसके अलावा अदर में क्या आ जाएंगे? अदर में आ जाएगा आपको कुछ फंजाई, ठीक है, और क्या आ जाएगा? लोअर प्लांट्स, लोअर एनिमल्स, अमीबा, पैरामीशियम, सब इसी में आ जाएगा। एकदम क्लियर, एकदम चकाचक। अब सुनो, अब करना है क्या? करना है कुछ और भी काम। देखो अब डिप्लॉइड सीख लो बउआ, डिप्लॉइड सीख लो। मैं ये भी सिखाऊंगा हैप्लॉइड डिप्लॉइड मिलके क्या बनाता है। ठीक है, देखो हैप्लॉइड डिप्लॉइड मिलके क्या बनाता है। देखो ध्यान से बात समझो, ये आपका है। अब सुनो, क्रोमोसोम्स यहाँ भी हैं। ये देखो, ये एक क्रोमोसोम, एक तरह के एक और, इसी तरह के एक और आ गए हैं। ये देखो एक क्रोमोसोम, इसी तरह के एक और आ गए हैं। ठीक है, एक और क्रोमोसोम, इसी तरह के एक और आ गए हैं। एक और क्रोमोसोम, है ना, एक और क्रोमोसोम, इसी तरह के एक और आ गए हैं। एक और क्रोमोसोम, है ना, बहुत सारे क्रोमोसोम बना रहा हूं मैं।
पूरा नहीं बना सकता 46 है ना, 23 पेयर नहीं बना सकते हम लोग, जितना बना पा रहे हैं उतना बनाएंगे, ठीक है। आप भी वैसे ही बनाओगे है ना, साथ में बनाओगे तो और अच्छा रहेगा। आपका क्या होगा, आपका इंप्रूवमेंट होगा भाई। कितने हो जाएंगे 23 पेयर्स, यानी कितने, यानी 46 क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम्स बउआ, 46 क्रोमोसोम्स, एकदम चकाचक, ठीक है। अब सुनो, इसमें क्या नजर आ रहा है, इसमें नजर आ रहा है सेट, क्या नजर आ रहा है, 2 सेट्स। कितने सेट्स, 2 सेट्स। तो जब 2 सेट्स नजर आएंगे क्या बोलेंगे इसको, डिप्लॉइड। क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड। इसके एग्जांपल में कौन है, इसके एग्जांपल में आपका सोमैटिक सेल है, सोमैटिक सेल किसका, ह्यूमन का सोमैटिक सेल का मतलब क्या बताओ, इसका मतलब हो गया नॉर्मल बॉडी सेल। क्या हो गया, नॉर्मल क्या, नॉर्मल बॉडी सेल, नॉर्मल क्या, बॉडी सेल। आपके बॉडी में जो सेल है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, डिप्लॉइड। और जितने हायर एनिमल्स हैं सब में डिप्लॉइड सेल्स होंगे, जितने हायर प्लांट्स हैं जैसे एंजियोस्पर्म, मेनली उसके पास डिप्लॉइड सेल्स ही होगा। क्लियर है। अब सुनो, अगर मानते हैं कि ये एक स्पर्म है, मान लो, मानने में क्या जाता है, ये एक स्पर्म मान लो, ठीक है, और ऐसे एक और बना ले हम, ठीक है। चलो अभी नहीं मानते, थोड़ा सा नीचे मान लेंगे, नीचे मान लेंगे बउआ, नीचे मान लेते हैं। आओ देखो ध्यान से, बात समझो, एक मिनट, हो गया कंप्लीट है एकदम। सुनो ध्यान से, हम कह रहे हैं कि इस पूरे को मान लो, बउआ, पूरे को मान लो। चलो आओ मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, इस पूरे को क्या मान लें हम, लो यहाँ लेके चले आया है ना, देखो छोटा कर लो, थोड़ा ज़्यादा छोटा नहीं करना है, छोटा करना बस। देखो ध्यान से, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। मान क्या लेते हैं, सुनो ध्यान से, इजी है एकदम, समझना है बस। देखो ये मानते हैं कि स्पर्म है, और ये मानते हैं क्या है, ओभम है, ओभा, ठीक है। अब ये स्पर्म और ओभम मिलेगा तो क्या होगा बताओ, यहाँ होगा फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। हाई लेवल की बातों को समझने के लिए मेहनत करना पड़ेगा बउआ, क्या करना पड़ेगा, मेहनत। तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ बनेगा आपका क्या, यहाँ बनेगा जायगोट। अरे क्या बनेगा बताओ, यहाँ बनेगा एकदम जायगोट बनेगा। क्या बनेगा, एकदम जायगोट बनेगा। आप जानते हैं क्या बनेगा, जायगोट। आइए तो एग्जैक्टली में क्या बनेगा यहाँ बताओ, जायगोट। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर लेके नहीं जा रहा, यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है। आओ सुनो ध्यान से, क्या नजर आ रहा है आपको कि एक यहाँ से आया है, एक यहाँ से आया है ये सेल, एक क्रोमोसोम, और एक यहाँ से आया है, तो यहाँ बन गया ना एक कॉपी। अब इसको अगर हम बाहर निकालते हैं, ये एक बाहर निकालते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो बताओ एक कहाँ से आया, फ्रॉम पापा यानी स्पर्म, और एक कहाँ से आया, फ्रॉम मम्मा यानी क्या, ओभम, ओभा से आया। कहाँ से आया, ओभा से, ठीक है। तो ये समझना है, हम लोग के बॉडी में अगर नॉर्मल बॉडी में 46 क्रोमोसोम है तो उसका एक जोड़ा जो है, एक जोड़ा में है ना, एक जोड़ा मतलब एक पेयर में जो है, एक पापा से आया है, एक मम्मी से आया है, तब जाके आपका एक पेयर बना है क्रोमोसोम का। बात समझ में आ रही है। चलो अब एक छोटी सी बात सीखते हैं, वो क्या है, होमोलोगस क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो पूरा कंटेंट दे रहा हूं, टाइम लगेगा, स्थिरता से समझना और अच्छे से क्लास को अटेंड करना बउआ। होमोलोगस क्रोमोसोम पूरा का पूरा कंटेंट है ना, होमोलोगस क्या, क्रोमोसोम। अब ये होमोलोगस क्या होता है, सुनो ध्यान से। देखो होमो का मतलब जनरली लोग समझते हैं सेम, है ना, होमोजेनस मिक्सचर पढ़ा होगा आप लोगों ने, सुनो ध्यान से, एक तरह की चीज़ों से मिला हुआ है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है कि क्रोमोसोम्स, ठीक है, जो क्या होंगे, विच आर सिमिलर क्या हमें बउआ, सिमिलर कुछ चीज़ों में, सिमिलर इन क्या, देखो सिमिलर इन क्या, सिमिलर इन पहला बता रहा हूँ क्या मैं, सिमिलर इन क्या, स्ट्रक्चर ऑफ क्या, क्रोमोसोम, है ना। सिमिलर इन क्या, स्ट्रक्चर है ना। सिमिलर किस में रहेगा बताओ बउआ, स्ट्रक्चर में। किस में रहेगा, सिमिलर स्ट्रक्चर में। या सिमिलर कहाँ रहेगा, साइज में। और सिमिलर क्या रहेगा, नंबर एंड क्या, पोजीशन। नंबर एंड क्या बता दो, नंबर एंड क्या, पोजीशन किसका, जिनका। नंबर एंड क्या, पोजीशन ऑफ जिन और जिनका जो नंबर है और पोजीशन है वो अगर सेम है एक ही क्रोमोसोम में क्या है बउआ, सेम। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, उसको कह देंगे क्या, होमोलोगस। देख बना रहा हूँ, है ना, देख क्या कर रहा हूँ मैं, बना रहा हूँ। ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, 1 मिनट रुक जाओ, ये 2 क्रोमोसोम नहीं है, एक है और एक और बना लिया, एकदम फोटो कॉपी कर लो, है ना। देखो ध्यान से, अब इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर कुछ जिन है, यहाँ पर कुछ जिन है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। मानते हैं ये ए जिन है, यहाँ पर भी ए जिन है, यहाँ पर भी बी जिन है, यहाँ पर भी बी जिन है, ठीक है। तो ये जिन क्या है, इसका लोकेशन और इसका लोकेशन क्या है, सेम है। इसका लोकेशन क्या है और इसका फंक्शन भी क्या है, सेम है। इन दोनों जिन का फंक्शन भी क्या है, सेम है। इसका जिनका क्या फंक्शन सेम है। तो ये हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्या हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब सुनो एक चीज समझ लो, बस सुनो,
मैं बस एक चीज और समझा रहा हूं। सिस्टर, अरे सिस्टर 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 क्या, सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्या, क्रोमैटिड्स, एकदम लास्ट है, लास्ट। ठीक है, सुनो ध्यान से, बहुत इजी, बहुत मजेदार, बहुत समझदार है ना, आप लोग हैं एकदम समझदार बच्चे। सुनो, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स में क्या सीखना है, देखो ध्यान से, ये मैं बना रहा हूं एक क्रोमोसोम, ये रहा एक क्रोमोसोम, ठीक है, और इसमें ये बीच में क्या आता है आपको पता है, ये बीच में क्या आता है, और इसके किनारे पे क्या है, इसके बगल में क्या है। देखो इसमें दो क्रोमैटिड्स को मैंने जोड़ा था, एक ये है, ये एक हो गया, और इसमें एक और आके यहां पर जमा हो गया। ठीक है, दो है ना, ये देखो ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो हैं, ये दोनों क्या हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब सीखना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा, बना कैसे होगा। देखो बना कैसे होगा, ये सीखने के लिए थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ, आओ लगा लेते हैं बउआ। बहुत तगड़ा बात बता रहा हूं आपको, तगड़ी बात को समझने के लिए कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। देखो ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमैटिड्स है, ये दूसरा क्रोमैटिड्स है। ठीक है, अगर आपस में ऐसा आके जुड़ेगा है ना, आपस में आके क्या करेगा, जुड़ेगा, तो इस तरीके से जुड़ता है, इस तरीके से एक आया, दूसरा वाला आके यहाँ पर जुड़ गया। जोड़ने वाला कौन, जोड़ने वाला इसके सेंटर पे जो रहता है, ये क्या नाम है इसका, इसका नाम है सेंट्रोमियर। क्या नाम है, सेंट्रोमियर। ठीक है, और इसके बगल में जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, अरे डिस्क, डिस्क कैसा, डिस्क शेप। ठीक है, क्या है ये, प्रोटीनियस ना, प्रोटीनेशियस है ना, प्रोटीनेशियस है, प्रोटीनियस है, प्रोटीनेशियस है। ठीक है, क्या है ये, डिस्क शेप प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर है ना, डिस्क शेप क्या, प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर। अरे प्रोटीनेशियस भी लिखते हैं, प्रोटीन लाइक भी लिखते हैं, बात एक ही है। ठीक है, और क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसका नाम तो बता, नाम तो बता बउआ, इसको कहते हैं काइनेटोकोर। बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आगे के स्टेजेस में आपका जो स्पिंडल फाइबर्स बनेगा इसी से अटैच होगा। ठीक है, अब कोई बोलेगा नॉन सिस्टर क्या है, नॉन सिस्टर क्या है, सुनो, अगर दो क्रोमोसोम हैं, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, तो उनके एक एक क्रोमैटिड्स को निकालोगे, क्या कहेंगे उसको, नॉन सिस्टर। देख लो उसको भी, देखो यहाँ ध्यान से, ये एक आपका है एकदम, एकदम फोटोकॉपी है, देखो ध्यान से, एकदम समझ में आएगा, एकदम समझ में आ गया। ये रहा एक, और ये रहा क्या बउआ बताओ, ये क्या रहा बताओ, ये रहा आपका दूसरा, ये रहा क्या आपका दूसरा। देखो इसके ये दोनों क्या कहलाएंगे, सिस्टर्स। क्या कहलाएंगे, सिस्टर्स। लेकिन इसका और इसका एक ले लोगे, क्या कहलाएगा, नॉन सिस्टर। क्या कहलाएगा, नॉन सिस्टर। क्या कहलाएगा, नॉन सिस्टर। क्लियर है, अगर ये दोनों क्रोमोसोम्स आपके ऐसे रहेंगे तो क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर। एक का रहा क्या बोलेंगे उसको, सिस्टर्स। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बने रहें और एनर्जेटिक रहें। चलिए धन्यवाद।